अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो अच्छी तरह समझ आया होगा। चैप्टर 1 का आपका कंप्लीट हो गया था। तो नेक्स्ट अब हम अपनी चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 शुरू करने से पहले इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, है मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। पेज नंबर 50 पे एडिशन चैप्टर नंबर 2 है। इसमें जितने भी हमारे एसएलओज़ हैं वो हम आज रिवाइज़ करेंगे। ओके बच्चों, पेज नंबर 51 पर आपका टॉपिक स्टार्ट होता है हाउ मच मोर। इसकी हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। वी कैन फाइंड हाउ मच मोर वन नंबर इज़ मोर देन दी अदर नंबर। लेट्स काउंट फॉरवर्ड फ्रॉम 6 to 9। तो हम इनको 6 to 9 से फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं। जैसे कि हम 6 में एक नंबर ऐड करते हैं तो हमारा 7 जनरेट होता है। ठीक है, अब इसी तरह से हम 7 में एक और नंबर ऐड करते हैं, यानी दूसरी पोजीशन तो 2 है ना, तो एक नंबर और ऐड करते हैं तो 8 आता है। इसी तरह से 8 में हम एक और नंबर ऐड करते हैं तो 9 आता है फॉरवर्ड काउंटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पर ये शो करता है दिस शोज दैट कि 9 इज़ मोर देन 6, कि 9 जो है वो 6 से ज़्यादा है। उसके बाद सिमिलरली आपका जो है वो 2.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सेम सिमिलर पैटर्न है एज दिस एग्जाम्पल। उसके बाद पेज नंबर 52 पर आपका सेकंड एसएलओ स्टार्ट होता है। उसमें वो कहता है सेकंड एसएलओ में है कि एडिशन ऑफ 1 डिजिट नंबर आपने ऐड करना है 1 डिजिट नंबर में। 1 डिजिट नंबर लाइक वंस ही है, वंस को वंस में ही आपने ऐड करना है। जैसे 6 + 3 = 9, तो 9 सिर्फ एक डिजिट नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी पेज पर 52 पर नोटेबल नोट आता है कि व्हेन 0 इज़ एडेड टू अ नंबर द आंसर इज़ द नंबर इटसेल्फ, कि जब भी हम किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं ना तो उसका आंसर जो है ना वो इटसेल्फ ही आता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 5 में 0 ऐड किया तो 5 नंबर इटसेल्फ आया। सिमिलर इसके पैटर्न नोटेबल नोट है कि एडिशन मीन्स टू फाइंड ए टोटल ऑफ 2 और मोर नंबर्स। के एडिशन का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को जमा करना। वो यूज़ द सिंबल, हम ये वाली लामत यूज़ करते हैं एडिशन के लिए। ठीक है, एंड इक्वल, इसको हम बराबर, बराबर का साइन जो है वो ये वाला है और एडिशन का साइन ये वाला है। उसके बाद पेज नंबर 53 पर आ जाएँ। चेक है आपका 2.2। इसमें कहता है कि काउंट्स दी ऑब्जेक्ट्स एंड राइट दी करेक्ट नंबर। आपने इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और इनको आपने करेक्ट नंबर्स में लिखना है। देन ऐड यूजिंग, देन फिर आपने क्या करना है, ये वाला सिंबल यूज़ करना है और ये वाला इन दी गिवन बॉक्सेस में। जैसे यहाँ पर कितने डक्स हैं 4, यहाँ पर 1 एंड 1 में कितने बनाते हैं 5, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 4 + 1 = 5, यानी ये वाला सिंबल मैंने यूज़ कर लिया और ये वाला भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट। इसी के सिमिलर पार्ट में बी वाला भी ऐसे ही और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सिमिलर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है पेज नंबर 54 पे, वो भी आपने ऐड एंड मैच विद द करेक्ट आंसर। पहले आपने इन दोनों को ऐड करना है और फिर आपने इनको मैच करना है अपनी बुक पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सॉरी आपका ओके पेज नंबर 54 पे क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है कि एंड राइट द करेक्ट आंसर। आपने ऐड करना है, जैसे कि ये है आपका 1 डिजिट नंबर ऐड, तो 5 + 2 कितना हुआ 7। ठीक है, सिमिलर आपने बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। अब यहाँ पर एक नंबर है 0, 0 को 7 में ऐड करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ ही आ जाता है। हमने नोटेबल नोट भी पढ़ा था। ठीक है, तो सिमिलर आपने क्वेश्चंस भी इसी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके बच्चों, पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। वो लुक एट द पिक्चर, वो कहता है पिक्चर की तरफ देखें एंड राइट एंड एडिशन सेंटेंस देन सॉल्व इट। रेड एप्पल्स कितने हैं वो यहाँ पे आपने लिखने हैं, ग्रीन एप्पल्स कितने हैं वो यहाँ पर आपने टोटल करके लिखने हैं और टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स। तो देखो बच्चों, यहाँ पे रेड एप्पल्स मैंने 6 लिखे हैं और ग्रीन एप्पल मैंने 3 लिखे हैं, तो इनको टोटल किया तो आपका आंसर जो है वो 9 आ जाएगा। ओके बच्चे, पेज नंबर 55 पर ही आपका दूसरा जो है वो एसएलओ स्टार्ट हो जाता है कि एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर टू 1 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर को हमने किस में ऐड करना है, 1 डिजिट नंबर के साथ। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है 23 जो है वो 2 डिजिट नंबर है और 5 जो है वो 1 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पर आप जब भी ऐड करेंगे हमेशा वंस टू वंस ऐड करना है और टेंस को टेंस में ऐड करना है। वंस को वंस में ऐड करें 3 + 5 = 8। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो 2 को हम एज इट इज़ ही लिख देंगे। 2 एज इट इज़ ही आ जाएगा वैसे का, 228 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ऐड दी फॉलोइंग, वंस को वंस में ऐड करेंगे 1 + 7 8। हाँ जी, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1 ही आंसर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आया है 18। सिमिलर आपके क्वेश्चंस भी ऐसे ही आपने बुक में वो सॉल्व करना है। उसके बाद आपका नोटेबल नोट है, यहाँ पर कहता है कि ऑलवेज ऐड वंस इन वंस एंड टेंस इन टेंस। पेज नंबर 54 पे आपका 2.4 चेक है, वो भी आपका सिमिलर क्वेश्चंस, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल करके दिखाई है और क्वेश्चंस भी करके दिखाए हैं, वैसे ही आपने करना है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट एसएलओ है एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स टू 2 डिजिट नंबर के ऐड करना है 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर के साथ। पहले हमने ऐड किया था 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ। अब हम यहाँ पर देखें कि 2 डिजिट ऊपर भी नंबर होंगे, 2 डिजिट नंबर नीचे ही होंगे, तो उनको हमने ऐड करना है। 2 + 5 = 7 और 5 + 3 = 8। यानी मैंने नोटेबल नोट की बात को फुलफिल किया है कि वंस को वंस में ऐड करना है, टेंस को टेंस में ऐड करना है। तो 5 जो है वो टेंस पोजीशन पर है और जो 3 था आपका 3 भी टेंस पोजीशन पर था, तो 5 + 3 = 8 टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे आपको क्लैरिफाई किया हुआ है ये चीज़ें। उसके बाद 2.5 है पेज नंबर 59 पर। ये सारे आपके क्वेश्चन जो हैं वो अच्छी तरह से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें से क्वेश्चंस पेपर में लाजमी आएंगे बच्चों।
बच्चों उसके बाद पेज नंबर 60 पर आ जाए। हमारा नेक्स्ट एसएलओ कहता है कि फाइंडिंग अननोन नंबर्स। अब हमने अननोन नंबर्स को फाइंड करने का तरीका देखना है। वो क्या कहता है कि 10 प्लस डैश इज इक्वल टू 15। अब 10 में हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारा आंसर जो है वो 15 आ जाए। 10 में बच्चे हम 5 ऐड करेंगे जिससे हमारा आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पर एक क्विक चेक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड द मिसिंग नंबर, जिसमें वो कहता है कि आपने मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। 8 में बच्चों हम कौन सा ऐसा नंबर ऐड करें कि 17 आ जाए। हाँ जी, तो बच्चों 8 में हम जो है वो 9 ऐड करेंगे जिससे हमारा 17 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 61 पेज पर आपका 2.5 क्वेश्चन है। ये आपने ऐसे ही करना है इनको सॉल्व, जैसे हमने एग्जांपल की थी। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका यही है कि राइट द मिसिंग नंबर टू कंप्लीट द फॉलोइंग। 5 + 4 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर मैंने 9 लिख दिया। उसके बाद पेज नंबर 62 पे हमारा लास्ट एसएलओ है मेंटल एडिशन। इसमें हमने क्या करना होता है कि हमने जो ये वाला जो पार्ट होता है ना नंबर्स का, 2 डिजिट नंबर को हमने जो है वो डिसजॉइंट करना होता है, यानी इसको हमने तोड़ देना होता है। 10 + 4, अगर मैं 14 को 10 + 4 लिखूं और 5 को 0 + 5 लिखूं तो वैल्यूज़ हमारी सेम ही आती हैं। उसके बाद हमने 10 को जो है वो 0 के साथ ऐड करना है और 4 को 9 के साथ, यानी 1s को 1s में हमने ऐड कर देना है। उसके बाद फिर 10 + 9 = 19 आ जाएगा। तो ये इस तरह जो है वो आपका मेंटल एडिशन वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी के सिमिलर पैटर्न में ये आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 भी करवाए गए हैं, आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 63 पर आ जाएँ बच्चों। आपका व्हाट आई हैव लर्नड है, इसमें आपने इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना। एमसीक्यूज़ आ जाता है और 63 पर ही आपके एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, सर्कल दी करेक्ट ऑप्शंस। और इसी तरह से आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। 64, 65 पे सिमिलर क्वेश्चन हैं जैसे हमने एक्सरसाइज में किए थे पिछले चैप्टर में। तो इसी के मुताबिक मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट देती हूँ इस चैप्टर 2 का, जहाँ पे आप अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपने वो टेस्ट जो है वो अपने केपीएस के पोर्टल पर शेयर करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा चैप्टर नंबर 2, और आपने इसका टेस्ट जो है वो अच्छी तरह से करना है और अपना टेस्ट जो है वो केपीएस के पोर्टल पर शेयर करना है। इसी के साथ फ़ी अमानिल्लाह।